होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं कल रात को आई वॉज लाइक, मैंने अपनों से ब्लॉग एंड किया एंड देन मैं फ़ोन पे कुछ काम कर रही थी एंड देन मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं वैसे ही सो गई थी। और अब मैं पूरे ऑलमोस्ट 7 घंटे की नींद लेके उठी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एंड ब्रेकफास्ट तो मैं सो ही गया है, मैं एक्चुअली दिन में उठी हूँ, बट ठीक है, नींद भी ज़रूरी होती है। और वैसे भी कल रात को बहुत लेट खाया था तो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना था। तो अब मैं देखती हूँ कि फ्रेश होती हूँ और फ्लाइट स्केड्यूल देखती हूँ और देखती हूँ कि कहीं आज कुछ कर सकती हूँ, अगर शाम को कहीं जा सकती हूँ। आई डोंट नो, आई सो वॉन्ट टू गो, बट पर मैं जाना भी चाहती हूँ। बट कई बार होता है ना कि बैक ऑफ योर माइंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। आई सो वॉन्ट टू गो आउटसाइड। ये मॉर्निंग थॉट है तो मैं आपको बता रही हूँ। मीन्स यू नो, व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड आपको सब करने का मन करता है, बट इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू, नो मैटर वॉट यू आर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको मन नहीं करता है कुछ भी करने का। सो आई एम इन दैट जोन वेयर आई एम ट्राइंग टू बी like okay, I'm trying to be go outside, I want to do something, but something is bothering me and you know, तब तक वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है वो ठीक नहीं होती ना, तो अब कहीं मन नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं लगता। अब मेरे फ्रूट्स आ चुके हैं और मैं आपको बताती हूँ कि पता नहीं क्यों आई वाज नॉट फीलिंग गुड, तो मैं सो गई थी, मतलब और नींद भी नहीं आ रही थी एक्चुअली। आई टोल्ड यू कि समथिंग इज़ बॉदरिंग मी एंड व्हेन यू नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, तो कभी कभी होता है, इट कुड बी होम सिकनेस, और बट इट्स नॉट होम सिकनेस फॉर मी, इट्स नेवर अ होम सिकनेस, इट्स बेसिकली वन ऑफ दोज डेज जब यू डोंट फील गुड अबाउट सो मैनी थिंग्स, सो एनी विच वेज अभी शाम हो चुकी है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। आई वॉज जस्ट ऑन वाटर एंड लाइम वाटर, तो ये होता है कभी कभी मेरे साथ में, नो ब्रेकफास्ट नो लंच, और अब शाम के 6-6:30 बज रहे हैं। और मैंने फ्रूट्स बहुत पहले मंगवाए थे बट मैंने खाए नहीं, और अब मैं खाऊंगी, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ तो करूँ, तो मैं देखती हूँ। आई सो वॉन्ट टू गेट रेडी एंड गो आउट एंड डू समथिंग। सो अगर मैं कहीं जाती हूँ, और कल सुबह मेरी फ़्लाइट है 11 बजे बॉम्बे की, एंड देन बॉम्बे लैंड करके हमें वापस वहाँ से एक पैसेंजर को वापस लेके आना है, लाइक हम बॉस को लेके जाएंगे और बॉस की वाइफ को वापस लेके आएंगे हैदराबाद, एंड देन उसके बाद में हम लोग कमर्शियल फ्लाई करेंगे दिल्ली। सो लेट्स सी, और फिलहाल के लिए यही स्केड्यूल है, आज कुछ नहीं था। मैंने ये अमेजिंग सा कुछ वाइट लोअर पहना है, इसके साथ में मैंने वाइट शर्ट पहनी है बिकॉज, और मैंने ये इतना कवर्ड लुक इसलिए लिया है क्योंकि मैं मंदिर जाने की सोच रही हूँ, बिकॉज जब भी आपका मन बहुत शांत होता है, स्पेशली जब मेरा मन बहुत अशांत होता है, तो मैं यही करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ ताकि मुझे पीस मिले। सुबह से मैंने आपको बोलता कि मैं कुछ एक्सप्लोर करूँगी, कहीं जाऊँगी, बट एक्चुअली गाइस बिल्कुल मन नहीं था। और आपको भी पता है कि आई नो ब्लॉग के लिए, कंटेंट के लिए मुझे जाना चाहिए, बट आप अंदर से अगर जब तक खुश ना हो तो आपको मन नहीं करता है। एंड टुडे वाज लाइक थोड़ा सा कभी हो जाता है, वन ऑफ दोज लो डेज, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर मैं फिर भी अपने आप को चेयर अप कर रही हूँ। शाबाश बेटा। मेकअप की बात करें तो मैंने मेकअप भी किया है, मैंने हल्का सा वाइटिश और पिंकिश टोन लेके ब्लैक लाइनर दिया है, पेंसिल विद दैट थोड़ा सा लाउड लिप भी दिए हैं ताकि मैं अच्छा फील करूं। बेस भी करा है, बेस मतलब वही करा है अपना बीबी क्रीम का, और पूरी मैं तैयार हुई हूँ। ऑर्नामेंट्स तो मैं हमेशा बेसिक रखती हूँ, एंड आई एम वेयरिंग दिस माय फेवरेट वन ऑफ दिस फ्लावरल हुप्स, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये भी किया है। पूरी रेडी हो चुकी हूँ, अब आ गया मेरा खाना, क्योंकि टुडे आई एम ऑन फास्टिंग। तो मैंने ये मंगवाया था दिस जीरा आलू एंड पनीर विद पाइनएप्पल जूस, तो मैं अब ये खाऊंगी और फिर फटाफट मैं एक बार ही निकलती हूँ, क्योंकि 9 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा और ऑलरेडी 7:45 हो चुके हैं, पास में ही है, तो मैं मंदिर होके आती हूँ। और फिर कैप्टन भी बुला रहे हैं, कैप्टन शायद दे आर हैविंग देयर ड्रिंक्स एंड ऑल। पहले मैं गई थी कैप्टन से मिलने, और वो अच्छा सा क्लब है जो हमेशा मैं देखती हूँ ना ऊपर से, तो बेसिकली उन क्लब की मेम्बरशिप उन्होंने ले ली है, एंड वो लोग वहाँ पे बस अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। आई सो वॉन्ट टू गिव द कंपनी, बट आई डोंट नो, मेरा तो मन नहीं कर रहा था, मुझे मंदिर जाने का मन है, तो लेट्स सी, चलते हैं एक बार, देखते हैं मैं क्या क्या कर सकती हूँ। गाइस मैं लाल बंगला पे हूँ और मैं यहाँ से मैंने ऑटो लिया है, 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में बिरला मंदिर पहुँच जाऊँगी। एंड बिरला मंदिर होता भी ओपन 9 बजे तक के, तो अभी ऑलमोस्ट 8-5 बज हुए हैं, तो उसके लिए मैं पहुँच के अच्छे से दर्शन करके फिर आप पहुँच के दिखा दी।
स्टेट सेक्रेटरीट से। और गोरा जो आपको कुंभी वहाँ पे दिख रहा है ऊपर पहाड़ पे, वो है बिरला मंदिर। सो मैं आपको बता दूँ कि बिरला मंदिर जो है ये बहुत ही पुराना टेम्पल है और बेसिकली ये लॉर्ड विष्णु जी का टेम्पल है। तो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है, बहुत पुराने टाइम से बना हुआ है। तो इट इज़ वन ऑफ द फेमस टेम्पल इन हैदराबाद। और एक्चुअली यहाँ पे इतना कुछ है, मैं जहाँ से भी गुजर रही हूँ कुछ ना कुछ है ही। ये क्या है लेफ्ट में, क्या है? मेमोरियल है किस चीज़ का? किस चीज़ का? अच्छा, पुलिस मेमोरियल है। तो गाइस ये जो हमारे राइट पे है, लेफ्ट पे है, ये है पुलिस मेमोरियल। सो एक्चुअली जब मैं पहले हैदराबाद में रहती थी तो मैं रामोजी फिल्म स्टूडियो और ऐसी जगह गई हूँ, गोलकोंडा फोर्ट भी गई हूँ, बट मैंने बहुत पहले एक्सप्लोर किया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे बॉस हैं वो यहीं से हैं, तो मैं पक्का दिन में सिटी एक्सप्लोर करूँगी और आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी। आई एम सो सॉरी, यू नो आई एम नॉट एट माई बेस्ट मूड, तो इसीलिए मैं आज कुछ भी दिन में शूट नहीं कर पाई। और अभी भी मैं एक्चुअली मंदिर इसलिए जा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑन फास्टिंग और आई वॉन्ट टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, तो इसलिए मंदिर जा रही हूँ। अदरवाइज़ आई एम श्योर कि अगर मैं दिन में आती तो ये और भी खूबसूरत लगता। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे कुछ शिकारा पर्ल्स एंड ज्वेल्स भी हैं, देन विष्णु टी पॉइंट है। तो उसने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया एंड देन मैं अब यहाँ से चल के जा रही हूँ। मुझे वो लगा इसी के ऊपर है मंदिर, एंड जो मंदिर के बाहर जनरली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। जो पर्ल्स हैं यहाँ पे फेमस, और ऑर्नामेंट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जूस शॉप है। सो लेट्स सी, आई एम लुकिंग। हाँ, मंदिर दिख रहा है मुझे। सो फटाफट चलते हैं। बिरला मंदिर पहुंच गई हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा एंट्री कहाँ से है, तो किससे पूछते हैं अभी। ये है पूरा बिरला मंदिर और वहाँ पे वो शॉप है, वहाँ से कुछ खरीद सकते हो। जो जनरली हर शॉप के, हर मंदिर के बाहर ही होती है। दिस इज़ अ बिरला मंदिर, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल वाइट मार्बल। और देखो वहाँ पे टाइम भी हो रहा है, 8:45 हो चुके हैं ऑलरेडी। बिरला मंदिर में हूँ, मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, वो है वहाँ पे था बेसिकली हनुमान मंदिर। सामने हनुमान जी हैं, जय हनुमान जी की। और यहाँ पे है, यहाँ पे भी हनुमान जी हैं। मुझे पर्सनली ये जो यहाँ पे तिलक कर सकते हैं, बट ये अंदर को है तो अंदर जाना अलाउड है कि नहीं पता नहीं। और बाकी ये शिव जी का टेम्पल है, गणेश, और ये पूरा यहाँ से व्यू है। मतलब ये एकदम हिल टॉप पे है। तो हाँ, तभी वो ऑटो वाला मुझे बोल रहा था कि आप ऊपर चलना पड़ेगा आपको। तो विष्णु भगवान जी के तो पता नहीं बहुत लाइन है, पता नहीं ये लाइन किस चीज़ की, मुझे समझना है। बिकॉज़ या हम तो यहीं पे मेन दर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली यू नो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहीं बाहर से चली जाऊंगी और अंदर नहीं जाऊंगी, पर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इतनी दूर आई हूँ, तो जब मैं आई हूँ तो मुझे अंदर जाके दर्शन करने चाहिए। बट बहुत लंबी लाइन है एंड मेरी फ़्लाइट भी है कल सुबह, सो होपफुली मेरे जल्दी से दर्शन हो जाएँ और मैं जल्दी सब कुछ करके फिर देन आई विल लीव फॉर होटल। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मेरा रिग्रेट करती कि मैं ऊपर क्यों नहीं आई। और देखो मतलब बहुत भीड़ है हर जगह, देखो मतलब इतना रश है, मतलब हर जगह। पता नहीं कितनी देर लगी थी मुझे क्लियर होने में। और एक्चुअली क्या है, मैंने कैप्टन को बोला था कि मंदिर जाके आ रही हूँ और मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। बट अब मैं आ गई हूँ, तो इसलिए आई कैन गो फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। बट मेरा मन कर रहा है कि मैं आ गई हूँ तो एक बार दर्शन कर लूँ, मेरा चाहे क्विक दर्शन करूँ, बट फटाफट दर्शन करके फिर दिन में निकलूँगी, क्योंकि मुझे होटल पहुँच के फ्लाइट की केटरिंग भी ऑर्डर करनी है। कल सुबह 11 बजे फ्लाइट है और कैब को भी बोलना है, होटल कैब को भी बोलना है। मतलब आपको पता ही है एज ए कॉर्पोरेट हूँ कितने सारे काम होते हैं। ये एंट्रेंस है बिरला मंदिर की। इतना अच्छा भगवद गीता का वो बनाया हुआ है। मतलब पूरा मंदिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाइट मार्बल से और वाइट ही उससे पूरा काम किया हुआ है। इतना सुंदर, इतना बारीक काम है, मतलब इतना अच्छा। मतलब अभी इतना सुंदर लग रहा है, रात को दिन में और भी सुंदर लगता है। जब धूप, ये देखिए जब धूप पड़ती है इसमें। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है, तो सब कुछ यहाँ पे वही स्टोरीज़ हैं सारी। हम लोग अब एंटर कर रहे हैं और ये एंट्रेंस है।
तो फाइनली जो मैंने सोचा था मैंने वो कर लिया। मेरे को दर्शन करने थे बिरला टेम्पल में आके, जबकि पता है मतलब मेरा मोराल इतना डाउन हो गया था क्योंकि जब मैं आई तो बहुत रश था और मुझे लगा कि अगर मैं लाइन में खड़ी होंगी तो हो सकता है मुझे 1-2 घंटे लग जाएँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अंदर नहीं जा रही हूँ और मैं दर्शन नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैं जब ऊपर गई और मैंने थोड़े बहुत दर्शन किए तो पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी एनर्जी आई, इतना पावर आया। एंड देन उसके बाद में मुझे इतना पावर मिला कि मैं लाइन में खड़ी हुई और मैंने दर्शन भी कर लिए। तो आई एम फीलिंग सो गुड, सो ब्लेस्ड कि चलो जो मैंने सोचा था, मतलब मैंने जो सोचा था मैंने वो कर लिया। तो ये मेकिंग अ टी फॉर मी, बच्चे भी है कि नहीं बच्चे। एंड यहाँ पे इतने अमेजिंग पकौड़े और ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं फास्ट पे नहीं होती मैं ज़रूर ट्राई करती ये सब कुछ, बिकॉज मैं फास्टिंग पे हूँ, सो आई कांट ट्राई दिस। एंड चाय बिल्कुल आखिरी बची थी, आखिरी चाय थी क्या? तो एक मिनट, ये रही मेरी चाय। मैंने यहाँ से ये लिया है, एक मेरे पास हैदराबाद का मैग्नेट नहीं था, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से मैग्नेट लेती हूँ। एंड देन मेरे पास तिरुपति बालाजी का कोई भी स्टैचू नहीं था, मेरे पास हर जगह का स्टैचू होता है। एंड एक्चुअली जो अंदर विष्णु भगवान भी हैं वो तिरुपति बालाजी ही हैं, तभी मेरे को उनको देख के भी लगा कि बालाजी का ही फ़ोटो है। और मैंने एक शिवलिंग लिया है यहाँ से, मैं दिखाती कौन सा, मैंने ये वाइट वाला शिवलिंग भी लिया है यहाँ पे, छोटा वाला। मैं सोचती हूँ कि मैं एक्सप्लोर करूँगी। एंड टुडे आई टोल्ड यू आई वाज नॉट एट माई बेस्ट, तो मैं कर ही नहीं पाई वो चीज़ आई सो वांटेड टू डू। सो होपफुली कल मैं टाइम से उठ के मैं यहाँ पे एक बार आपको पूल ज़रूर दिखाऊंगी एंड मे बी आई विल क्लिक सम पिक्चर्स ऑल्सो। टुडे आई कुड हैव क्लिक्स फ्यू पिक्चर्स, बट या नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मैरीगोल्ड आ रही हूँ वी गोना एक्सप्लोर दिस प्लेस टुगेदर एंड हम लोग कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो मैं रूम में आ चुकी थी, मैं ऊपर गई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया। फिर रूम में आके मैंने अपना मैं कुछ और पहनने वाली थी कल यूनिफॉर्म में। एंड देन मेरे को पता चला कि मुझे कमर्शियल फ्लाई करना है। लाइक बेसिकली मैं ड्रेस पहन रही थी फ़्लाइट के लिए, और इट इज़ लाइक बेगमपेट बॉम्बे बेगमपेट एंड देन बेगमपेट हैदराबाद आके हमारी शाम को 5:30 बजे कमर्शियल से फ़्लाइट है, एयर इंडिया से फ़्लाइट है वापस दिल्ली की। तो बिकॉज एयरक्राफ्ट कैप्टन इज़ गोइंग, तो एयरक्राफ्ट 10 दिन के लिए यहीं पे होगा, 10 या 1 हफ्ते के लिए, तब तक कोई फ़्लाइट नहीं होगी। और मैं भी दिल्ली से किसी और एयरक्राफ्ट में फ़्लाई करूँगी। तो कल कमर्शियल से वापस जाना है इन शॉर्ट। तो वो ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं होता और मेरे को मन नहीं है कि मैं फ़्लाइट करके आऊँ, बिकॉज हम लोग लैंड करेंगे बेसिकली 11 बजे की फ़्लाइट है, तो 12:30 वहाँ लैंड करेंगे, वापस 12:30 यहाँ पे 2 बजे तक करेंगे। वो बहुत कट शॉर्ट टाइम होगा, मतलब 2 घंटे ही होंगे, 2-3 घंटे ही होंगे जिसमें हमें ट्रैवल करके, क्योंकि हम लोग लैंड करेंगे ओल्ड एयरपोर्ट पे और हमें जाना है न्यू एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे 5:30 बजे एयर इंडिया की फ़्लाइट है। प्लस मेरा मन नहीं है कि मैं कपड़े चेंज करूँ, तो इसीलिए मैंने फिर अपने यूनिफॉर्म चेंज करी। मैंने मतलब ट्राउज़र और ब्लेज़र और शर्ट पहनने का प्लान किया, तो उसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ा। फिर मैंने केटरिंग ऑर्डर करी, केटरिंग में कुछ आइटम्स थी कुछ नहीं थी, तो वो सब सॉर्ट किया। एंड देन मैंने खाना ऑर्डर किया। तो फाइनली अब मैंने अपना वही जीरा आलू एंड पनीर, बिकॉज आई एम ऑन फास्टिंग, और मैंने रसमलाई भी ऑर्डर करी है प्लस ऑरेंज जूस एंड कर्ड। तो अब मैं ये खाने वाली हूँ ये सब, और खा के फिर बस ग्रीन टी पी के देन आई विल गो टू स्लीप, बिकॉज मुझे सुबह 8 बजे 8:30 बजे उठना है, 9:30 बजे निकलना है, और ऑलरेडी 1:30 बज गया है। जो लोग ये कहते हैं ना कि यू स्टे इन फैंसी प्लेसेस, लाइक जब मैं मंदिर भी गई तो ऑटो वाला भैया वाज आस्किंग मी कि मैम आप तो 5 स्टार में रहते हो, कितने मज़े हैं आपके। तो मैं उसको भी ये समझा रही थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग 5 स्टार में रहते हैं, जो लोग अच्छा खाना मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, वो हमेशा खुश होते हैं, बिकॉज लाइफ की और भी बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं। सो आज मैं इतनी अच्छी जगह थी और मैं पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती थी। मैं बाहर जा सकती थी, मैं घूम सकती थी, मैं होटल एक्सप्लोर कर सकती थी, मैं जिम अपना वेयर लाई हूँ, मैं पूल जा सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जब आप अंदर से खुश नहीं होते हो तो आपको कुछ करने का मन नहीं होता। अब मैं मंदिर गई हूँ, थोड़ी मुझे शांति मिली है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद इट। आपकी फ़्लाइट है कल, तो आपको हर चीज़ करनी ही पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली मैं कितने भी चाहे मैं कितने भी उस वाले जोन में रहूँ या सैड जोन में रहूँ लेकिन व्हेन इट कम्स टू माय वर्क तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपने काम में 100% डेडिकेशन देती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे इस होटल में रुकी हूँ। अगर मैं इतना अच्छा खाना खा पा रही हूँ तो दिस बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो अगर मैं वर्क को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। या आई कैन मिस ऑन माई मील्स, आई कैन मिस ऑन माई स्विमिंग पूल, ऑन माई जिम, ऑन माई सिटी टूर। जो मुझे ज़रूरत मतलब जो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को नहीं मन कर रहा, मैंने नहीं किया, ठीक है। चाहे मैं कंटेंट शूट कर सकती थी, मेरा नहीं मन किया, बट काम में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए गाइस, आप लोगों को मुझे
आई एम नॉट एट माई गुड हेल्थ ऑल्सो, मे बी इस वजह से भी आई एम लाइक थोड़ा, व्हेन यू आर इन मेडिकेशन आप थोड़ा लो फील करते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश किया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज फॉर मी टू गेट रेडी एंड गो टू टेम्पल। और दो मैं फास्टिंग में थी, एक मोटिवेशन था, पर मेरा सच में इतना मन नहीं था। मैं नियर बाई टेम्पल भी जा सकती थी, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शूट सम कंटेंट फॉर यू, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द सिटी, आई वॉन्टेड यू टू सी द सिटी। तो हैदराबाद में आज जो मैंने किया बिरला मंदिर, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई प्रॉमिस यू कि आने वाले टाइम पे मैं जब भी इस सिटी में आऊँगी मैं ज़रूर आप लोगों को एक साथ नहीं, बट क्योंकि मैं बार बार ही आऊँगी तो एक साथ में इतना अच्छे से दिखा नहीं पाते, पर मैं जितना कवर कर सकती हूँ मैं आपको ज़रूर एक्सप्लोर करवाऊँगी। और मैं आपको हैदराबाद जो इतनी ब्यूटीफुल सिटी है मैं आपको और इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि आप यहाँ आते हो तो क्या क्या कर सकते हो। बिरला मंदिर वॉज अ वेरी गुड डिसीजन, बहुत सुंदर मंदिर है। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ शावर मी विद योर लव, एंड उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरे ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑन दैट नोट फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। कल मिलते हैं, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट।